Hello friends, this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, last time we had discussed about past perfect. Let's come, today we will discuss about past perfect continuous. Past perfect continuous, this is the last form of past tense. दोस्त, पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट के बारे में चर्चा किए थे। आइए आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले नोट देखिए, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हो और वाक्य के क्रिया किसी निर्दिष्ट समय या अवधि से शुरू हो तो वहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हो और वाक्य की क्रिया किसी निर्दिष्ट समय या अवधि से शुरू हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से अनुवाद करते हैं। आइए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। हर फॉर्म के तरह इसी स्ट्रक्चर में भी एफर्मेटिव में पहला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब फोर, एसडब्ल्यू, सिंस अब्लिक फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब फोर प्लस एसडब्ल्यू प्लस सिंस अब्लिक फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में होता है आईडब्ल्यू प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस एसडब्ल्यू प्लस सिंस अब्लिक फॉर प्लस टाइम। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी आईडब्ल्यू प्लस हेड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस एसडब्ल्यू प्लस सिंस अब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जैसे हम पास्ट परफेक्ट डिस्कशन किए थे वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म था, माने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म था, और यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है इससे पहले हम समझ लेते हैं। यदि हम वर्ब की क्लासिफिकेशन करें तो वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव। वर्ब वन वर्ब का पहला फॉर्म होता है, मान लीजिए गो। वर्ब टू यानी कि पास्ट फॉर्म होता है वेंट। वर्ब थ्री पास्ट पार्टिसिपल होता है गन। और फास्ट फॉर्म में यदि हम आईएनजी जुड़ लेते हैं तो वो होता है वर्ब फोर, माने आईएनजी जब जुड़ते हैं तो वो हो जाता है गोइंग और इसे हम वर्ब फोर कहते हैं। तो यहाँ हम वर्ब में आईएनजी जुड़ेंगे। देखिए इसका ये गया वर्ब का फॉर्मूला। और आइए यहाँ सिंस और फॉर का यूज है। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, सिंस फॉर, सिंस फॉर, सिंस फॉर, ये कब और कैसे यूज होता है इसे हम चर्चा करते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रही थी, रहा था, रहे थे, हो और वाक्य की क्रिया किसी निर्दिष्ट समय या अवधि से शुरू हो। समय और अवधि, समय और अवधि एक क्या होता है? समय वो होता है जिसका शुरुआत निश्चिंत हो और अवधि वो होता है जो एक पीरियड हो, एक टाइम का पीरियड हो, जैसे 5 साल से, 7 दिन से, 1 महीने से, कुछ सालों से, वर्षों से, माहों से, बहुत दिनों से, ये सब एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम सोमवार से 2 बजे से, जनवरी 1 से, 1986 से, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो फ्रेंड्स आइए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं और जानते हैं ये कैसे ट्रांसलेट होगा। तो सबसे पहले हम एक वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं। हम वर्षों से यहाँ पढ़ा रहे हैं। हम वर्षों से यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये एफर्मेटिव है तो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। पहला सब्जेक्ट हम, वी के बाद हैड बीन एक ही ऑप्शन है, हैड बीन, वी हैड बीन। वर्ब फोर यहाँ पढ़ा रहे हैं, टीच, TEACH, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा वो क्योंकि वर्ब फोर का इस्तेमाल यहाँ है। तो वी हैड बीन टीचिंग, एसडब्ल्यू है हियर। समय क्या बचा? वर्षों से, वर्षों से।
फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स। ये वर्षों से इसलिए हुआ कि ये जो ईयर्स है, वर्षों से जो है, ये एक पीरियड है, कुछ वर्ष का एक पीरियड है, कुछ सालों का एक पीरियड है, इसलिए इससे पहले फॉर लगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आप 2005 से किसी कंपनी में क्या कर रहे थे? आप 2005 से इसी कंपनी में क्या कर रहे थे? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम यदि ट्रांसलेट करते हैं तो हमें इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। IW, सबसे पहले IW क्या? व्हाट, व्हाट, हैड, सब्जेक्ट, व्हाट हैड यू, आप है तो यू होगा, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म बीन, करना, यहाँ क्या है? कर रहे थे, करना, डू यानी कि इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, डूइंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग। अब क्या बचा? 2005 से, नहीं, इसी कंपनी से, ये SW है, इसी कंपनी में, इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी। अब बचा 2005 से। ये 2005 एक निर्दिष्ट समय है, इसलिए यहां सिंस यूज होगा, सिंस 2005। ये एक बनी बनाई सेंटेंस बन गई। व्हाट हैड यू बीन डूइंग इन दिस कंपनी सिंस 2005। फिर देखिए लास्ट वन, वे विवाह से यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे? वे विवाह से यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे? ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का है, तो इसे देखिए पहला हम IW ढूंढते हैं। यहाँ क्यों, क्यों, व्हाई, व्हाई, व्हाई के बाद हैडंट, हैडंट, व्हाई हैडंट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वे, दे, दे, वे, उसके बाद बीन, बीन, उसके बाद वर्ब फोर, इसमें वर्ब क्या है? आना, आना कम होता है, कम, और इसमें हम आईएनजी जुड़ देंगे, कमिंग, हो गया कमिंग। वे विवाह से यहाँ क्यों नहीं आ रहे थे? व्हाई हैड नॉट दे बीन कमिंग? यहाँ हियर। अब बचा विवाह से विवाह, विवाह से, सिंस द मैरिज, सिंस द मैरिज। सिंस द मैरिज, सिंस इसलिए लगा क्योंकि मैरिज एक निर्दिष्ट समय में हुआ होगा, मैरिज का कोई तिथि रहा होगा, मैरिज का कोई समय रहा होगा, तो एक निर्दिष्ट समय, इसलिए यहां सिंस लगा, सिंस द मैरिज। ध्यान देने वाली बात यह है, हमें सिंस और फॉर का यूज कैसे करना होगा। सिंस और फॉर का यूज हम एक सूत्र प्रयोग करते हैं कि अगर किसी समय की शुरुआत हमें पता है, जैसे 1 जनवरी से, सोमवार से, जन्म से, मृत्यु से, विश्व युद्ध से, विवाह से, कल से, सुबह से, शाम से, इन सभी में सिंस का प्रयोग होता है। और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ एक अवधि होता है, जहाँ एक पीरियड होता है, जैसा 5 साल से, 6 माह से, 1 हफ्ता से, कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से, कुछ माहों से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, घंटों से, मिनटों से, बहुत दिनों से, कुछ समय से। इसी तरह एक पीरियड ऑफ टाइम जब होता है तो वहाँ फॉर का यूज होता है। हम जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डिस्कशन किए थे, उनमें और इनमें सिर्फ इतने ही फर्क है कि वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में रहा है, रही है, रहे है था, और यहाँ रहा था, रही थी, रहते हैं। वहाँ सिर्फ हैज बीन, हैव बीन प्रयोग हुआ था, और यहाँ हैड बीन प्रयोग हुआ है। तो जो भी सज्जन, जो स्टूडेंट्स भी इसे लगन से अगर आप देख रहे हैं तो आप जरूर जान रहे हैं कि यहाँ क्या डिफरेंस है। तो इसके सिलसिले में मेरा ज़्यादा कहना आपको बोर लगने लगेगा, तो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। बस आपको इतना ध्यान है देना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में
हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। फोर्थ फॉर्म माने वर्ब में आईएनजी जुड़ना पड़ता है और यहाँ सिंस फॉर का तो यूज होता ही है। किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, वहाँ सिंस फॉर का यूज होता है। और जो मैंने कहा कि निर्दिष्ट समय से पहले हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं और निर्दिष्ट अवधि के पहले हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी में एप्लीकेबल है, ये सभी में समान होता है। ऐसी बात नहीं कि पास्ट में कुछ अलग हुआ और प्रेजेंट में कुछ अलग हुआ, ये सभी में समान ही होता है। तो एक बार हम जान जाते हैं तो हमें सभी टेंस में ये प्रयोग करने का नॉलेज हमें आ जाता है। तो इसका जो नोट है, सबसे पहले आप इसे कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले इसका नोट देखेंगे कि रहा था, रही थी, रहे थे, और वाक्य की क्रिया किसी समय से शुरुआत हो, जैसे कल से खा रहा था, बरसों से आ रहा था, 1985 से पढ़ रहा था, 2 दिन से भूखे रह रहा था, 5 साल से यहाँ पढ़ा रहा था। इस प्रकार वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाक्य कहते हैं। और जिस वाक्य का स्ट्रक्चर ये लिखा गया है, और यहाँ मैं आपको आपके नॉलेज के लिए, आपके जानकारी के लिए कुछ इंस्टेंस, कुछ एग्जाम्पल भी दिया हूँ। और यहाँ जैसा भरपूर का इस्तेमाल हुआ है, भरपूर मने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम जो आईएनजी जुड़ते हैं वो ही फर्स्ट फॉर्म है। सो डियर स्टूडेंट्स और डियर स्टार्स, you must have understood very well. If you understood it, please take the advantage, and if there is anything doubt about this video, about this past perfect continuous, please make it comment to me. And having good consideration of this video, please like it, share it, and don't forget to subscribe this channel. If you will do so, I will be inspired to bring in front of you another video taking one by one all the form of tense. After completing the tense, if you will completely understand this one, then I will upload the videos of active to passive, and you can do it very easily. Then after completing that one, we will go through the narration, direct speech, indirect speech. So friends, please remember this one, that if your tense will be confirmed, there is nothing in English, only the tense. If your tense is confirmed, you can complete well active to passive, you can do very well narration, word, order, concord, or different type of sentence can be solved if you have the idea of tense. So very slowly and very steadily we are going through the tense. Only you have to have the patience, only you have to keep the patience and watch out this video of 15 or 20 minutes. So for watching this video from my side, thank you friends, thank you very much. See you in another video. Up to that, goodbye, see you.